द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस वक्त पूरे देश का युवा आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सबक सिखा रहा है। बिहार से हम आज आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को पहले युवाओं ने निशाना बनाया, उनके कार्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि जो उम्मीदें युवाओं के अंदर थी उस उम्मीद पर भारतीय जनता पार्टी 1% भी खरी नहीं उतरी है। तो यह युवाओं का आंदोलन है जो अब दिखाई दे रहा है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल साहब हैं बीजेपी के, उनके घर पर भी युवाओं ने जोरदार हमला किया है। दोनों तस्वीरें आपको दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी के नेस्तनाबूद होने का वक्त आ गया है, क्योंकि युवाओं के बारे में एक शेर कहा जाता है कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले, इनको कमजोर समझते हैं सियासत्ता, मगर ये है मुल्क की सरकार बनाने वाले। तो ये युवा मुल्क की सरकार बनाते बिगाड़ते हैं। अब इन युवाओं ने ठाना है कि बीजेपी को बाहर भगाना है, इसीलिए युवा सड़कों पर उतर आया है। क्योंकि जिस तरीके से युवाओं के साथ अग्निवीर और अग्निपथ के नाम पर धोखाधड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उससे युवा आक्रोशित है। बिहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जगह जगह तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन पहले हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की। कैसा हाल कर दिया इस कार्यालय का। ये सासाराम में कार्यालय है भाजपा का। प्रदर्शनकारियों द्वारा यहां पर आगजनी की गई। प्रदर्शनकारी नहीं है वो छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। जरा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगाइए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये बगल में किसी का घर था, वहां से वीडियो बनाया जा रहा था। और देखिए कैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, युवाओं के हाथों में तिरंगा झंडा है। तिरंगा झंडा लेकर और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय की ओर ये जुलूस निकल जाता है। और इस जुलूस में सैकड़ों युवा रहते हैं जिनके हाथों में झंडा है और गुस्सा है इनके अंदर, और ये सीधे तौर पर देखिए नेस्तनाबूद कर रहे हैं। चलिए हम आपको दूसरी तस्वीर में दिखाते हैं। और भी बहुत सारी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगी। युवा आक्रोशित है, युवा सड़कों पर है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। लेकिन आज बताइए युवाओं के साथ सिर्फ और सिर्फ फरेब और धोखा किया जा रहा है। कभी उत्तर प्रदेश में पंचायत सहायक की भर्ती निकालकर 6,000 रुपए देने का वादा किया जाता है, वो भी धोखा। और अब 4 साल की नौकरी देने के नाम पर युवाओं के साथ धोखा किया जा रहा है। यह अपना कोटा पूरा करने की कोशिश करे। दूसरी तस्वीर बेतिया से है, बिहार के बेतिया से तस्वीर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के घर पर हमला हुआ है। यह तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए। पुलिस वहां पहुंची है, सारी व्यवस्थाएं देखी जा रही है। देखिए कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी, उनके घर पर यह हमला हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए पुलिस वहां पर मौजूद है और युवाओं ने सीधे तौर पर बैनर पोस्टर लेकर उनके घर पर हमला बोल दिया, धावा बोल दिया, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते हैं बिहार में। और अब युवाओं के अंदर जो आक्रोश है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं के अंदर कुछ कितना गुस्सा है। लखीसराय की जो सुबह तस्वीर आई कि लखीसराय में जो है प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन जला दी। ये अग्निपथ को लेकर बिहार में जिस तरीके का बवाल देखने को मिल रहा है वो तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही है। इसके पहले भी रेलवे की भर्ती को लेकर जिस तरह से बात हुई थी, उसके बाद भी युवा प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर उतरे थे। कई सारे युवाओं पर कार्रवाई हुई थी। युवाओं को जो है डंडे मार मार के उनको ठूस दिया गया था, अंदर हॉस्टल तक मारने पुलिस गई थी। लेकिन ये देख लीजिए सासाराम की भयावह तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखाना चाह रहे हैं। सासाराम टोल प्लाजा को भी तोड़ दिया गया है। सासाराम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को तोड़फोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है और सीधे तौर पर प्रधानमंत्री से सवाल यह पूछा जा रहा है कि हमारे साथ मजाक क्यों किया जा रहा है। 8 साल से युवा तैयारी करते हैं सेना में जाने के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए और देश के नाम पर जान देने के लिए। लेकिन 4 साल में आप उन्हें रास्ते बाहर कर देंगे। मतलब 8 साल की तैयारी, उसके आधे की नौकरी, उसका आधा वक्त दिया जा रहा है। यह सीधे तौर पर अपने आप में जो दर्शाता है कि यह बदतमीजी की जा रही है युवाओं के साथ। और ये देखिए धू धू कर जलता टोल प्लाजा इस बात की तस्दीक कर रहा है कि कितने गुस्से में है युवा। ये कभी युवाओं ने नहीं सोचा था कि इस तरीके से उनको आज सड़कों पर उतरना पड़ेगा। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा था कि अपनी नौकरी मांगने के लिए उनको टोल प्लाजा पर उतरना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा। यह सिर्फ बिहार की तस्वीरें नहीं है, पूरे मुल्क से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही, पूरे देश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। युवा सड़कों पर हैं और वो सीधे सीधे मांग कर रहे हैं, ये क्या मजाक हो रहा है भाई हमारे साथ। हमने इस दिन के लिए तो आपको वोट नहीं दिया था,
आप जरा देख लीजिए कैसे सड़कों पर युवा उतरे हैं, हाथों में लाठी है, उनके डंडे हैं, गुस्सा है, नारेबाजी करते हुए निकलते चले जा रहे हैं। जरा हम आपको कुछ विजुअल के साथ भी कुछ तस्वीरें दिखाना, जरा देख लीजिए कैसे युवा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा आपने, पुलिस धक्का मुक्की भी कर रही है। आप तस्वीरें देखिए कैसे पुलिस जो है व्यवहार कर रही युवाओं के साथ, लेकिन युवा है कि मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके साथ फरेब हुआ है। और कहते हैं जब दिल टूटता है तो उसकी आवाज बहुत तेजी से आती है, और शायद वही है, इनका भरोसा टूटा है। इन युवाओं ने भरोसा किया था प्रधानमंत्री के उस जुमले पर, इन युवाओं ने भरोसा किया था प्रधानमंत्री के उस भाषण पे, जब प्रधानमंत्री ने कहा था हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। और वो 2 करोड़ रोजगार आज कहां है? रोजगार के नाम पर जो युवाओं के साथ मजाक हुआ, ये उसका गुस्सा है जो दिखाई दे रहा है सड़कों पर, जो इस रेलवे स्टेशन पर दिखाई दे रहा है कि प्लेटफॉर्म पर उतरकर पहुंच जा रहे हैं युवा, हाथों में तिरंगा लेकर ट्रेन को रोक दे रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। यह गुस्सा है युवाओं का, जो अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से जो है पूरे देश में आग बबूला हो चुके हैं युवा। ये तस्वीरें आप देखिए। एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म पर वर्जिश करते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, युवा नजर आ रहे हैं, जरा देखिए आप। तो देख लिया आपने, ये इस देश का युवा है जो अपने देश के नाम पर जान देने को कुर्बान है, जो सेना में शामिल होकर बॉर्डर पर तैनात होकर दुश्मनों से देश की रक्षा करना चाहता है, लेकिन उसके साथ यह भद्दा मजाक किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश के युवाओं को कैसे धोखा देने की पूरी प्लानिंग कर ली गई है, कैसे उन्हें परेशान करने की प्लानिंग की गई है। 8-8, 10 साल सेना में भर्ती होने की तैयारी करने वाले छात्र के साथ फरेब किया जा रहा है। वो जब जाएगा तो 4 साल बाद उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, एक प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जाओ तुम अग्निवीर बन गए हो। ये क्या मजाक है? क्या 8 साल तैयारी करने वाला छात्र 4 साल की नौकरी का पात्र है? और ये सब मजाक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2024 में आपको चुनाव लड़ना है, आपको डेटा दिखाना है कि मैंने 2 करोड़ रोजगार दिए हैं। आप अपना डेटा सुरक्षित करने के लिए, अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए युवाओं के साथ मजाक कर रही है। युवा बर्दाश्त नहीं कर रहा है, यह बात युवाओं को हजम नहीं हो रही है, और इसीलिए युवाओं के मन में गुस्सा है कि जो उन्होंने सोचकर वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया था, जो सोचकर ये सरकार बनाई थी, वो सरकार आज एक भी मसले पर खरी नहीं उतर रही है। शायद इसीलिए गुस्सा है युवाओं के अंदर, इसीलिए वो बोल रहे हैं सड़कों पर आकर, और तरह तरह के शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कई सारे वीडियोज आपने सोशल मीडिया पर देखे होंगे। वो गुस्सा है, वो नाराजगी, तभी ऐसे शब्द निकलते हैं, तभी ऐसा आक्रोश निकलता है, तभी ऐसी तस्वीर आती है। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से टारगेट कर रहे हैं, सारा गुस्सा भारतीय जनता पार्टी पर निकाल रहे युवा। वो कार्यालय देखते ही गुस्सा आ जाता है उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का घर देखते ही गुस्सा आ जाता है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष घर पर हमला हो जाता है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर हमला हो जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से युवाओं के साथ मजाक किया है, ये युवा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।